नमस्ते और इस सत्र में आपका स्वागत है। हेयर रिबॉन्डिंग बालों की केमिकल से सीधा करने की एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक बनी रहती है। इस प्रक्रिया में बालों के बॉन्ड्स को रिलैक्स करना और उन्हें पसंदीदा शैली में स्टाइल करना शामिल है। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: हेयर रिबॉन्डिंग के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की सूची बनाना, हेयर रिबॉन्डिंग के लिए क्लाइंट को तैयार करना, हेयर रिबॉन्डिंग की प्रक्रिया का प्रदर्शन करना और हेयर रिबॉन्डिंग से जुड़े अनुबंध कार्यों को समझाना। आइए अब हेयर रिबॉन्डिंग के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों पर नजर डालें। वो हैं टाइमर, सलून गाउन, मिक्सिंग बोल, स्प्रे बोतल, स्पैचुला, सेटिंग क्लिप, टेल कोम, वाइट टूथ कोम, एप्लीकेटर ब्रश, नेक कैप, शैम्पू, टॉवल, न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू, कंडीशनर, प्रोटेक्टिव ग्लव्स, प्रोटेक्टिव क्रीम और रिलैक्सर। सुनिश्चित करें कि संक्रमण को रोकने के लिए सभी उपकरण अच्छी तरह से कीटाणु रहित हों। पिछले उपचारों से गंदगी या उत्पाद अवशेषों को हटाने के लिए उचित सफाई एजेंट या डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करें। क्लाइंट का स्वागत करने से पहले उपचार कुर्सी साफ और मलबे से मुक्त होनी चाहिए। बाल उत्पादों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और उनकी समाप्ति तिथियों को नियमित रूप से जांचना अनुशंसित किया जाता है। प्रक्रिया से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धोना सुनिश्चित करें। फिर एक साफ तौलिए से थपथपाकर सुखा लें। इलाज के दौरान दस्ताने पहनने की भी सलाह दी जाती है। ये सीधे त्वचा के संपर्क को रोकेगा और संक्रमण को फैलने से भी रोकेगा। प्रक्रिया शुरू करने से पहले क्लाइंट की प्राथमिकताओं को जानें। आपको क्लाइंट के वर्तमान हेयर स्टाइल का भी आकलन करना चाहिए। क्लाइंट को प्रक्रिया समझाएं। याद रखें कि हेयर रिबॉन्डिंग एक लंबी प्रक्रिया है और इसे जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्लाइंट को रसायनों से एलर्जी नहीं है, क्योंकि उपचार से एलर्जी प्रतिक्रियाओं का खतरा बढ़ जाएगा। ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि क्लाइंट को पिछले 2 हफ्तों में केमिकल रिलैक्सर या इसी तरह का उपचार नहीं मिला है। इससे बालों के खराब होने और सेवाओं के विफल होने का खतरा बढ़ सकता है। क्लाइंट की खोपड़ी और बालों का मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि कोई सूजन, घाव या कोई स्थिति नहीं है। यदि आपको इनमें से कोई भी स्थिति मिलती है, तो उपचार के साथ आगे न बढ़ें, क्योंकि इससे क्लाइंट के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। पहले से सूचित करें कि इस उपचार के लिए अच्छे रखरखाव की आवश्यकता होती है। हेयर रिबॉन्डिंग एक अर्ध स्थायी उपचार है और जैसे ही नए बाल उगते हैं, वे सीधे नहीं होंगे। इससे दोबारा उभरे बालों और दोबारा उगने वाले बालों की बनावट में अंतर दिखाई दे सकता है। यदि क्लाइंट आगे बढ़ने को इच्छुक है, तो सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवा लें। क्लाइंट को सही स्थिति में रखें और सुनिश्चित करें कि कोई असुविधा न हो। क्लाइंट से किसी भी आभूषण या बाल सहायक उपकरण को हटाने के लिए कहें जो उपचार प्रक्रिया में बाधा बन सकते हैं। क्लाइंट को सलून गाउन पहनाएं और सुनिश्चित करें कि ये कंधों और ऊपरी शरीर को पूरी तरह से कवर करे। ये क्लाइंट के कपड़ों पर किसी भी बाल या रसायन को लगने से रोकने के लिए है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए क्लाइंट के कंधों के चारों ओर एक तौलिया लपेटें। हेयर रिबॉन्डिंग की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। वो हैं: चरण 1, बालों को शैम्पू करना। चरण 2, बाल विश्लेषण करना। चरण 3, रिलैक्सेंट लगाना। चरण 4, बालों को धोना और डीप कंडीशनिंग करना। चरण 5, केराटिन लोशन लगाना और बालों को सीधा करना। चरण 6, न्यूट्रलाइजर लगाना। चरण 7, ब्लो ड्राई करना और अंतिम स्ट्रेटनिंग करना। आइए अब प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें।
सबसे पहले बालों को शैम्पू से अच्छी तरह से साफ करें। ये बालों को साफ करता है, किसी भी गंदगी, तेल या उत्पाद के निर्माण को हटा देता है। ग्राहक के बालों के प्रकार के लिए उपयुक्त शैम्पू का चयन करें। बालों को धोएं और तौलिए से सुखाएं। सावधानी, कंडीशनर न लगाएं क्योंकि इससे रीबॉन्डिंग प्रक्रिया प्रभावित होगी। रीबॉन्डिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले बालों का साफ होना जरूरी है। बालों की पूरी लाइन के आसपास और कानों के ऊपर प्रोटेक्टिव क्रीम लगाएं। याद रखें कि रसायन त्वचा के संपर्क में नहीं आने चाहिए और उनका उपयोग करते समय बहुत सावधान रहें। एक बार जब बाल सूख जाएं, तो उन्हें विश्लेषण के लिए हिस्सों में बांट लें। बालों को 4 भागों में बांट लें। सबसे पहले बालों को सामने की हेयर लाइन से लेकर गर्दन के पिछले हिस्से तक 2 बराबर हिस्सों में बांट लें। फिर बालों को कान से कान तक सिर के ऊपरी भाग में बांट लें। इसके बाद प्रत्येक अनुभाग को प्लास्टिक क्लिप से सुरक्षित करें। ये चरण आपको बालों की बनावट, मोटाई और समग्र स्थिति का आकलन करने की अनुमति देता है। इसके आधार पर आप वांछित सीधा परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रिलैक्सेंट निर्धारित कर सकते हैं। रिलैक्सर का चुनाव सोच समझकर करें। हमेशा याद रखें कि विभिन्न प्रकार के रिलैक्सर्स को न मिलाएं, क्योंकि इससे रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इससे संभावित रूप से ग्राहक को नुकसान हो सकता है। मौजूदा बंधन को तोड़ने के लिए बालों पर चयनित रिलैक्सेंट लगाएं। समर्थन के लिए रीबॉन्डिंग बोर्ड का उपयोग करें और ग्राहक के बालों को सावधानी पूर्वक कोट करें। ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्ट्रैंड ढका हुआ है। याद रखें कि रिलैक्सेंट को जड़ से सिरे तक लगाया जाना चाहिए। जिस अवधि के लिए रिलैक्सेंट छोड़ा जाता है, वो बालों की बनावट के आधार पर भिन्न होता है, जो 30 से 45 मिनट तक होता है। सावधानी, बालों का अत्यधिक उपचार करने से बाल खराब हो सकते हैं। रिलैक्सेंट के किसी भी निशान को हटाने के लिए बालों को अच्छी तरह से धोया जाता है। यदि रिलैक्सेंट अभी भी बना हुआ है, तो ये अत्यधिक प्रसंस्करण और बालों को नुकसान पहुंचाएगा। फिर नमी और पोषण को फिर से भरने के लिए बालों को डीप कंडीशनिंग से उपचारित करें, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी सूखापन पैदा कर सकती है। डीप कंडीशनिंग के बाद बालों को केराटिन लोशन से उपचारित करें। बालों को सीधा करने की प्रक्रिया के लिए उन्हें सुरक्षित रखने और तैयार करने के लिए ये कदम आवश्यक है। फिर बालों को एक एक करके सीधा करने के लिए सिरेमिक फ्लैट आयरन का उपयोग करें, जिससे वांछित चिकना लुक तैयार हो सके। सुनिश्चित करें कि बालों को समान रूप से सीधा करने के लिए ये प्रक्रिया सटीकता और कौशल के साथ की जानी चाहिए। वांछित लुक पाने के लिए फ्लैट आयरन को सही तापमान और सही दबाव पर लगाया जाना चाहिए। बालों को सीधा करने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ नई संरचना को पूरा करने का समय आ गया है। बालों पर एक न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है, जो टूटे हुए बंधन को सुधारता है और ये सुनिश्चित करता है कि सीधा आकार बरकरार रहे। लगाने के बाद इसे करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर न्यूट्रलाइजर को ठंडे पानी से धो लें। धोने के बाद बालों को ब्लो ड्राई करें। अंतिम स्ट्रेटनिंग टच देने के लिए एक बार फिर फ्लैट आयरन का उपयोग करें, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये चिकना और चमकदार दिखे। हेयर रिबॉन्डिंग का असर लगभग 6 से 7 महीने तक रहता है। उपस्थिति बनाए रखने के लिए बालों के विकास की गति के आधार पर जड़ों को नियमित रूप से ठीक करने की आवश्यकता होती है। ग्राहक को देखभाल के बाद सलाह देना याद रखें, क्योंकि इस उपचार को प्रभावी बनाए रखने के लिए अगले कुछ दिनों तक उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस उपचार के साथ कुछ विपरीत क्रियाएं और विपरीत संकेत भी जुड़े हुए हैं। सुनिश्चित करें
कि उपचार से पहले ग्राहक को ऐसे मुद्दों के बारे में पता हो। उनमें शामिल हैं सिर की त्वचा में जलन और संवेदनशीलता। हेयर रिबॉन्डिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले रसायनों से खोपड़ी में जलन हो सकती है, जिससे लालिमा, खुजली या असुविधा हो सकती है। यदि खोपड़ी संवेदनशील है या उत्पाद खोपड़ी के सीधे संपर्क में आता है, तो ऐसा होने की अधिक संभावना है। बालों का खराब होना और टूटना। हेयर रिबॉन्डिंग में केमिकल रिलैक्सेंट और उच्च ताप का उपयोग शामिल होता है, जो बालों की संरचना को कमजोर कर सकता है। यदि इसे सही ढंग से नहीं किया गया या बाल पहले से ही क्षतिग्रस्त हैं, तो इससे बाल टूटने, दो मुंहे होने या रूखेपन की समस्या हो सकती है। एलर्जी। कुछ व्यक्तियों को रीबॉन्डिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कुछ रसायनों से एलर्जी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सिर की त्वचा पर या हेयर लाइन के आसपास लालिमा, सूजन या दाने जैसी एलर्जी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। गर्मी के प्रति संवेदनशीलता। रीबॉन्डिंग प्रक्रिया के दौरान उच्च तापमान वाले फ्लैट आयरन का अगर ठीक से उपयोग न किया जाए या यदि बाल पहले से ही गर्मी से क्षतिग्रस्त हों, तो बालों को गर्मी से नुकसान हो सकता है। असंगत परिणाम। यदि बालों पर समान रूप से रिलैक्सेंट नहीं लगाया गया है या इसे बालों पर सावधानी से नहीं लगाया गया, तो इसका परिणाम असमान या असंगत सीधा हो सकता है। साथ ही बालों के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में अधिक सीधे दिखाई देते हैं। सिर दर्द और मतली। हेयर रिबॉन्डिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले रसायनों से तेज गंध आ सकती है, जो कुछ व्यक्तियों के लिए अप्रिय हो सकती है। यदि क्लाइंट प्रक्रिया के दौरान इनमें से किसी भी स्थिति से गुजरता है, तो उपचार जारी न रखें। बालों और खोपड़ी से किसी भी बचे हुए उत्पाद को धो लें और यदि आवश्यक हो तो प्रभावित क्षेत्र को आराम देने के लिए प्रोटेक्टिव क्रीम लगाएं। एलर्जी प्रतिक्रियाओं के मामले में क्लाइंट को तत्काल चिकित्सा सहायता लेने के लिए कहें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में आपने सीखा है हेयर रिबॉन्डिंग के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री क्या है, बालों की रिबॉन्डिंग के लिए ग्राहक को कैसे तैयार करना, हेयर रिबॉन्डिंग की प्रक्रिया कैसे करें और बालों की रिबॉन्डिंग से जुड़े दुष्प्रभाव क्या है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।